की रुखसती हेलो, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने जहेज का सारा सामान उठवा दिया है, हमाद खुद लेकर गया। हेलो, मैं जानता हूँ फातिमा तुम मेरी बात सुन रही हो। यही शर्त थी ना तुम्हारी? मैं समझ सकता हूँ किसी अपने के मुंह से निकले हुए सख्त अल्फाज कितना दुख देते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन फातिमा, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? इस वक्त तो अम्मी और मलिहा भी दोनों घर पर नहीं है। रिदा और मासूमा भी नहीं है। देखो फातिमा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है मेरे और तुम्हारे बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में। प्लीज फातिमा। ओके, आ जाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ये सारे डिजाइनर स्टफ है, मैंने सारे डिजाइन को पिन अप कर दिया, आप जल्दी से रेडी कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत कुछ ले लिया, मम्मी डांटेंगी हमें। फिक्र मत करो, अभी तो और भी कुछ लेना है। ये अब बताओ मुझे, क्या है ये सब? तुम्हें पता है कि हफीज भाई किस तरह रो रो के नौकरों की तनख्वाहें, घर की यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, और तुम इतना खर्चा कर दिया तुमने? हमाद ने दिए थे मुझे पैसे शादी की शॉपिंग के लिए। वैसे रिदा, मुझे बहुत हैरत हुई थी जब हमाद ने मुझे प्रपोज किया था। आई थॉट उस इंसान के पास क्या होगा, ना अच्छी फैमिली, ना गाड़ी, ना डिग्री, ना घर, कुछ भी तो नहीं। हाँ, है तो ऐसा ही, मगर मुझे एक बात की टेंशन है, कहीं वो हफीज भाई वाली बात सिर्फ हमें फंसाने के लिए तो नहीं कर रहा? ओफो, मेरी बात पूरी तो सुन लो। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जब हमाद ने जहेज लेने से इनकार किया और उल्टा मुझे शादी के लिए पैसे दिए, तो ये सब तो हफीज भाई भी कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मलिहा आपा के नाम पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी कर दी है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये तो उनकी चालाकी है। तो हमाद की भी तो चालाकी हो सकती है। वैसे तुम इतनी लाइवली हो, इतनी बोरिंग शादी कैसे करोगी? जब हालात बदलते हैं ना, तब इंसान भी बदल जाता है। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। पता नहीं मैं अम्मी को क्यों नहीं समझ पाया। खुदा जाने वो इतनी इनसिक्योर क्यों है, क्यों चिढ़ती है तुमसे इतना? हाँ, तो मुझे भी उनसे उतनी ही चिढ़ है जितनी उन्हें मुझसे। पता नहीं वो तुम्हें जहेज से एसोसिएट क्यों करती है। तुम्हें याद है जब तुमने फैसला किया था कि जहेज का सामान वापस नहीं जाएगा, तो कितनी खुश थी? एकदम उनका रवैया बदल गया। तुम लोगों से हमदर्दी होगी और आपा भी से नफरत। कहती थी कि यतीम बच्चियों को सताती हैं। मुझे नहीं पता था कि उनका रवैया इतना वक्ती होगा। और हाँ, उन्हें मुन्नी की बातें कतई बुरी नहीं लगती अगर उस दिन मेवे की बोरियों में से महंगा मेवा और ताजा फल निकलता। आपने कभी सोचा है, इतनी छोटी छोटी बातें इतने बड़े बड़े फैसले करने पे हमें मजबूर कर देती हैं। मैं समझता हूँ फातिमा, अम्मी सुलह के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पे जब से जहेज का सामान वापस गया। उनके ख्याल में यह बराबर का नुकसान है। वो भी एक यतीम लड़की जिसके पीछे दो गैर शादीशुदा लड़कियां भी रहती हैं। बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो फिर आप क्यों आए हैं?
सौदा तो बेकार चुका है। प्लीज फातिमा, बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो। क्या ये? तो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, बहुत मेहनत की है। प्लीज उमर, इस वक्त मैं आपका लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। फातिमा, वो मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो मैं तो बोला कि पेपर्स पे साइन कर चुकी हूँ। अभी उसमें मोहलत है, और ऐसे वक्त में ऐसे फैसले नहीं होते। तो फिर आप मुझे दूसरी शादी की धमकियां क्यों दे रहे हैं? मैं धमकियां नहीं दे रहा फातिमा, मैं तो ये चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ रहें। हमाद ने मुझे कहा था कि वो केस खारिज करवा देगा। मैं जानता हूं कि अम्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। फातिमा, मैं घर दामाद बन के नहीं रह सकता। घर दामाद? और इसके अलावा और कोई रास्ता है? फहद के अलावा हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है। मैं अम्मी से बात करूंगी। अगर हम रेंट देते तो हम शायद यहाँ रह सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन तो बिल्कुल खाली है। इसका मतलब है कि तो तुम मान गई हो? अम्मी, वो कल उमर आए थे। उमर? जी, उन्होंने जहेज का सारा सामान उठवा दिया है। अच्छा। हम दोनों ने फैसला किया है कि मैं मुकदमा वापस ले रही हूँ। आप अभी ठीक ही कहती हैं। तुम लड़कियों ने तो घर को तमाशा बनाकर रख दिया। अब शादी कर ली, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया। ये बड़ों की राय तो तुम लोगों की नजर में कोई अहमियत ही नहीं रखती। अम्मी, आपको बता तो दिया है। और वैसे भी हम दोनों की आपस की बात थी ना। हालात इतने खराब ना होते अगर तुम लड़कियों का मिजाज ऐसा ना होता। प्लीज अम्मी, आप ये तो देखिए कि मेरे और उमर के बीच में आज तक कोई इख्तलाफात थे ही नहीं। प्लीज फातिमा, मैं आप अभी की बातों से पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब क्या मसला हुआ है उन्हें? मलिहा ने बनी से बात की है, उस पर वो नाराज है। ऊपर से मासूमा का हमाद से रिश्ता बहुत मजाक उड़ाकर जताया उन्होंने। अब तुम्हारा मामला? मेरा मामला क्या? अरे छोटी सी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। गलतफहमी नहीं थी, बात बहुत संजीदा हो चुकी है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अरे अब सुलह होगी ना तो फरद को आपा भी और हफीज के सामने हर बात की सफाई देना होगी। लेकिन क्यों? हम उनके मोहताज है क्या? हफीज भाई पापा का सारा बिजनेस खा गए और इनाम में उन्हें मलिहा आपा भी मिल गई। अरे आपा भी बदतमीजी करती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सारी बातें मानी जाएं। और हम चाहते क्या है अम्मी? सिर्फ अपना घर बसाना, जिसके लिए हमें किसी को सफाई या कोई और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा की डेथ, फहद का बाहर जाना, मलिहा का रवैया बदलना मुझे कमजोर बना गया और तुम लड़कियां मनमानी करने लगी कि ना मुझे जमाने की ऊंच नीच देखकर चलना होगा। अम्मी, केस वापस लो। एकदम उनकी कहने में बात मान जाओ तो मुनासिब नहीं है। हफीज भाई नाराज हो जाएंगे। अरे अभी हमें उनकी बहुत जरूरत है, फहद की पढ़ाई। अरे क्यों भाई 10,000 कम क्यों ले लूं? हैं? जैसा सामान लिया था वैसे ही वापस कर दिया, नया का नया। नया जनाब, सारा पेंट उतर गया उसका और अलमारी के दोनों कोने टूटे हुए हैं। वाकई? और गद्दे वो भी लो क्वालिटी के, हमारे वाले नहीं है। बोल नहीं। और ये जो सारा सामान है ना, भाई की दुकान से गया था। जब वापस आया डब्बे तो वही थे, लेकिन उसके अंदर जो माल था घटिया और लो क्वालिटी का था। भैया बहुत गुस्सा कर रहे थे। बड़ी उस्तानी निकली है। एक और बात साहब, आप जरा शोरूम पे जाकर गाड़ी और मोटरसाइकिल का कागज चेक कर लें। बड़े तेज होते हैं ये लोग, अंदर से सारा सामान निकाल लेते। ये लाहौर वाला हुआ? जी, झगड़े के बाद जहेज का जो सामान वापस आता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। वो तो जिंदा बच कर निकल गई, लेकिन सारा गुस्सा जो है उसमें जबान फर्नीचर पर निकलता है।
अरे भाई क्यों नहीं, पहले मुझे जरा सामान चेक करवा दे एक नजर। चलो आओ दिखा देता हूँ, आओ। तुम राजी हो या नाराज? मुझसे नहीं देखा जाता कि तुम इस तरह उजड़ कर बैठे रहो। मेरे उजड़ने का इंतजाम भी तो आप ही ने किया अम्मी। अरे गए तो थे तेरे नीचे होकर, क्या जवाब मिला? अब क्या नाक से लकीरें निकलवाएंगी तब मानेंगी? इधर ये है कि मजनू बने फिर रहे हैं। ना ही मैं नीचा हुआ और ना ही किसी ने मेरे नाक से लकीरें निकलवाई हैं। आपके रवैये की वजह से डिफेंसिव हो गए, मेरी बात का एतबार चला गया। तो फातिमा कैसे उन लोगों को डिनाई कर सकती है हमें? आपकी जरा सी बात की वजह से मैंने उसको उन सब लोगों के सामने बेहैसियत कर दिया, तो वो उनको कैसे छुटला सकती है अम्मी? माना कि तकरीर में फर्स्ट आते थे, लेकिन हर बार तकरीर जरूरी नहीं। अगर आपके सर से मेरी दूसरी शादी का भूत उतर गया हो तो प्लीज प्लीज चलते हैं ना, फातिमा को घर वापस ले आते हैं। मेरे सर पर तुम्हारी दूसरी शादी का भूत सवार नहीं है, खन्नास उनके दिमाग में है। भला बताओ, इतना बड़ा घर, गाड़ी, ड्राइवर, लड़का बाहर पढ़ रहा है। अरे कुछ लोगों को तो गरीब बनने का शौक होता है। अम्मी अगर वो अमीर है तो है अपने घर में है, हमें इससे क्या? ये तो तुम आज कह रहे हो, कल तो फातिमा से बड़ी हमदर्दी थी। मुझे आज भी हमदर्दी है उससे। आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपने वाकई ये फैसला कर लिया है कि फातिमा इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी? जिस तरह वो कह रही है इस तरह तो नहीं। चुपचाते आना चाहे तो आ जाए। फरीदा आंटी बता रही थी कि उनका ऊपर वाला पोर्शन खाली है। किस लिए? शायद उनके घर में सारी खवातीन वो चाह रही हूं कि कोई मर्द भी उनके साथ आ जाए। मुझे जब मेरा बटवा छेड़ती है तो ये ना हरकत किया कर, डैड ना आप थोड़ी सी बस कर दे, चुपकी बैठी रहे ना। बात सुन, तू ऐसा कर, तू आज मुझे वो रुखसती सुना दे जो तूने शन्नो क्या गाई। कौन से वाली? हाय हाय बुलक्कड़, वही काहे को पियाही विदेश। हाय क्या हो गया तुझे? आप अभी सुबह से गला बहुत खराब है मेरा। चल कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा फंक्शन हो रहा, हमारे गाने पे कौन सी पाबंदी है, तेरे साथ मिलके गाएंगे। हाँ ये ठीक है, चल। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो रे बाबुल अंगना की चिड़िया, हम तो रे बाबुल अंगना की चिड़िया, अजगर उड़ा उड़ जाए रे लखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही। दूसरा मिसरा क्या है? हाँ, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दिया पर बस कर दे मुन्नी, मेरा कलेजा पटा जा रहा है, मेरा कलेजा। आप अभी ये
दुनिया की जालिम रस्म है फूल जैसी बच्चियों को जल्लाद ससुराल के आगे डाल देते आए और इसकी खाल भी खींच लेते जेज की सूरत में। अब भी नहीं तो दुनिया की रीत है। अब बाहर में जाए अच्छी रस्म, हम ना माने अच्छी रस्म को। आप अभी याद है वो मोती मस्जिद वाली मेरी खाला जो गाती थी, मोहे रख ले तू आज कर। ना मुन्नी ना, ऐसा जुल्म न कर, अब न गा, अब न गाइयो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। तुझे याद है मेरी रुखसती, अपनी रुखसती पे कितना चिल्लाई थी, कितना रोई थी। न मैया ने सुना, न बाबा ने। हाय हाय हाय। बस कहते बस बस, नालत पड़े ऐसे लोगों पे, नालत पड़े। मेरा तो दिल चाहता है मुन्नी, सच्ची बताओ, मैं अपने दिल की बात, मैं तो रिदा को ब्याह के घर ही ना लाऊं। है क्यों? किसी के जिगर का टुकड़ा कैसे अलहदा कर दूं है। और ये बात तुझे बताऊं, ये जो रसूमात होवे ना, इसी से माँ बाप के दिल को ठहराव आता है, वरना विदायगी के वक्त माँ बाप का कलेजा फट जाए, शक हो जाए जिगर। बन्नी मियाँ कह रहे थे कि वो लड़की वाले तारीख रखने आ रहे हैं। बनी का तो दिमाग खराब हो गया क्या? लड़की वाले क्या घोड़े पे बैठ के तारीख लेने आएंगे? हम जाएंगे हम। तो फिर क्यों आए थे वो लोग? तेरी आप अभी की शरारत थी हल्की सी। अब मैंने सोचा नाराज होकर जरा घर बैठ जाऊं, जरा परखूं तो ज़रफ वाले हैं या कम ज़रफ। मनाने आएंगे तो ज़रफ वाले, नहीं तो कम बख्ती वाले, कम ज़रफ। आप अभी आपके दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी, कसम ले लो किसी की भी मुझसे आप। बात सुन, हम जाएंगे शान से, शगुन लेके, तेरे हाथ पे हदरावा भी तो रखवा के लाऊंगी शुक्राने का, कपकती मारी। बस तू मेरे बटवे को हाथ ना लगाइयो कभी भी। आप अभी जहर लगे नहीं ना ना, इलायची दे दे बस। चुप करके बैठी रह। आप शायद सोच रही होंगी कि उस दिन मैंने जो वो रिश्ते वाली बात की थी, उसके बाद मैं खामोशी हो गया। नहीं, रिदा की शादी हो जाए फिर देखा जाएगा। वो केस वाला मामला जो है वो मैंने ठीक कर लिया। चलो अच्छा हुआ, शुक्र है सब काम ठीक होते जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि अभी इस घर से मेरा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ कि कुछ कह सकूं, लेकिन अगर फातिमा वाले मामले को आप उन दोनों पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। जैसे पहले छोड़ा था। हफीज भाई का एहसान अलग चढ़ा सर पर, बात बिगड़नी थी, बिगड़ के रही। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बात और बिगड़ जाएगी। ये फरहत पर हफीज भाई और सबका रोब तो होगा। वो चिढ़ जाएंगी और चिढ़ जाएंगी। इतनी नाजुक मिजाज है, फिर तो सारी उम्र मुश्किल होगी। आंटी आप मेरी बात नहीं समझ रही। देखो बेटा, ये बड़ों के मामले हैं। माना कि तुम हफीज भाई का सारा काम देखते हो, मगर ये औरतों से औरतों की करने की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। आप शायद सोच रही होंगी कि उस दिन मैंने जो वो रिश्ते वाली बात की थी, उसके बाद मैं खामोशी हो गया। नहीं, रिदा की शादी हो जाए फिर देखा जाएगा। जब तक तो चिड़िया खेत चुग जाएंगे। क्या मतलब? नहीं हाँ जी, वो आंटी वो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ना, मैं बरसरे रोजगार हूं, तो अगर बात हो गई ना, फहद आ जाए, रिदा की शादी हो जाए, फिर देखा जाएगा, जैसा वक्त होगा। ठीक ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई काम वगैरह हो तो मुझे। ठीक है। खुदा हाफिज।
सामान तुम लाए थे? अच्छी तरह देखभाल के लाए थे? जाहिर है आंखें बंद करके तो लाना नहीं था। आंखें? अब मुझे तो लगता है तू आंखों पे कोलू के खोपे चढ़ा के लाया है। क्यों, क्या हुआ? सारा महंगा कीमती सामान उन्होंने रख लिया है और उसकी जगह टूटा हुआ 2 नंबर सामान दे दिया है। हत्ता के गाड़ी की नई बैटरी निकाल के उसकी जगह पुरानी बैटरी डाल दी। वाकई? छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा करूंगा उन पे, मुकदमा। किसी भूल में मत रहना, उनकी सुलह हो गई है और मुकदमा भी खारिज हो गया। अच्छा, तो ये तेरी चाल है। मेरी क्या चाल? यही कि पुराना सामान उनसे लिया है यूं कि दुनिया के सामने उनकी इज्जत भी रह गई और साथ में इस सुलह का शोशा छोड़ दिया। लो, अब ये भी कहते ना कि ज़ियाउल हक के तैयारे में बम भी मैंने रखा था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज भी मैंने गिराया। काश, अबे काश ये अलकायदा वाले तुझे ले जाते, ऐसी चुटकियां भरता तू अमेरिका के कि सहलाना फिरता। लेकिन तुम बेचारे तो अब सहला भी नहीं पा रहे। ऐसी चुटकियां जो भरी है मैंने। कर लूंगा सारा बंदोबस्त। प्लीज भाई, AMT और ये जो P है ये लाइन से नीचे आएगा, ठीक है? वो मैंने कुछ फैसला किया तुम लोगों के लिए। आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? हमारे भाई कहते हैं जब भी मलिया भाभी के सामने उनकी सच्चाई खुलेगी तो यहाँ से चली जाएंगी। सच्चाई? अच्छा खैर छोड़, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा रही हूँ। वाकई? और आलिया को भी। सचमुच है स्कूल? हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, बस वो दरअसल मुझे अपने घर में कुछ काम है, वो हो जाए तो फिर हम चलेंगे। कहाँ? दरअसल मैं तुम लोगों को बोर्डिंग स्कूल में भेज रही हूँ। बोर्डिंग स्कूल? हाँ, बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पर तुम लोगों को अच्छी लिविंग मिलेगी, खाने के मैनर्स मिलेंगे और बहुत सारे नए लोग मिलेंगे। तुम उनसे अपनी बातें शेयर करना। अब्बू कहते हैं लोगों को इस्तेमाल करो लेकिन खुद को इस्तेमाल ना होने दो। ये तो बहुत गलत बात है सुखी, दुनिया में ऐसे तो नहीं रहते। फिर कैसे रहते हैं? जब जाओगे ना तो वहां पर सब समझ में आ जाए। चलो आओ, मैं तुम लोगों को ना उस बोर्डिंग स्कूल का पर्सपेक्टिव दिखाती हूँ। ओके? तो आपके ख्याल में इस तरह बात करने से भरत आंटी आइंदा ठीक रहेंगी? मेरा तो यही अंदाजा है। मैं बताऊं असल बात क्या है? हाँ बोलो। फातिमा, तुम जाकर उमेर भाई को फोन करो और जब वो लोग सो रहे हो तो तुम उनके घर चली जाओ, ताकि जब फरहद आंटी उठे ना तो तुम उनके घर में हो, ताकि वो फिर उसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दे। हाँ? तो अम्मी जो आप अब करने जा रही हो तब कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है मासूमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर बात को आसानी से हैंडल किया जाए तो बात उतनी मामूली हो जाती है। नहीं मलिहा, फरहद बहुत चालाक है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। मैं इसको नहीं भेजूंगी इस तरह। ओ कम ऑन अम्मी, ये क्या साफलेस के ड्रामे देख देख कर आप नेगेटिव हो गई हैं? आपको क्या लगता है वो मुझे जला देंगे? हाँ, एकदम से चूल्हा भटेगा और फातिमा जल के राख हो जाएगी। फजूल बातें मत करो। सुलह हो गई, बस बात खत्म। तुम छिला करके जाओगी। ताकि वो उमेर भाई की दूसरी शादी करा दें। अरे क्यों कर दें? क्योंकि उमेर भाई ने खुद बताया फातिमा को कि फरहद आंटी लड़की ढूंढ रही हैं। तो फिर पहले तो खुद हमसे पूछती हैं और फिर हम कुछ बताएं तो कहती हैं कि लड़कियां मनमानी करने लग गई हैं। हाँ, तो मैं गलत तो नहीं कह रही, उसे उसके घर जाने दें। मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं। जो असल मसला है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपा बी को मनवा लिया गया,
कुछ ही दिनों में वो मुन्नी को भेज के तारीख मंगवा लेंगे। असल मसला ये नहीं है। तो असल मसला है क्या? मिसेस खान ने आपको बताया था। आप अभी नाराज हैं कि कोई भी रस्म अब तक उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। हाँ तो? और अब वो जहेज भी लेंगी। भाभी का जहेज? मलिया किसी जीशान नामी लड़के के साथ फिरती थी। देख, और हफीज भाई के साथ बेजोड़ शादी। फातिमा की भी अपने से गरीब घर में शादी, और वो भी अचानक। और अब मासूमा घर की हर चीज में घुसती जा रही है। बड़े नए नए कंबल ओढ़ने का शौक है। मैं इससे कलाम तक नहीं कर रही हूँ और ये स्टोर में जाके कंबल निकाल निकाल कर नवाबजादी लेकर आ रही है। वो अम्मी, वो वहां पे तो बहुत हलचल मची हुई है। कहाँ पे? वहीदा आंटी के यहाँ। हाँ, वो सीता की शादी वाला मामला और फिर मासूमा का मसला। मलिया आपी के बच्चे भी तो बोर्डिंग जा रहे हैं ना। फातिमा का जहेज भी तो वापस गया होगा, उसकी वजह से भी हलचल मची होगी। शर्त लगा लो मुझसे, जो दुकानों पे वापस गया हो। अंधे नहीं है दुकान वाले। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। तुम कहो, क्या कह रहे थे? हाँ, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त उन लोगों का ध्यान बटा होगा। अगर हम फातिमा को घर वापस ले आए ना तो ठीक है, वरना जिस तरह वो लोग चाहते हैं मुझे जल्दी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। मासूमा का शौहर भी तो घर दामाद रहेगा ना? नहीं, मुझे क्या पता हो। क्यों? तुम तो कह रहे थे वहीदा के घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है। अम्मी, मुझे नहीं पता। साफ साफ बात यही कि मैं फातिमा को घर वापस लाना चाहता हूँ, बगैर किसी बदमज़गी के। मेरा जवाब सुनने के बाद भी अगर लाना चाहते हो तो ले आओ। ठीक है अम्मी, तो मैं फिर अभी जाता हूँ, फातिमा को वापस लेगा। बगैर जहेज के अपनी नकचड़ी बेटियां दूसरों के सर मंड दो। वाह, बहुत अच्छा तरीका है। बेबी, तुम आ तो रही हो, देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। इसको कहते हैं सेहत की सेहत और बचत की बचत। मैंने तुम्हें मैसेज किया आखिरी स्टॉप से पहले, तुम आ गई। अब देखो दोनों कैसे मजे मजे जा रहे हैं। आप हमेशा अपने आप बचत करते हैं। हाँ, वो सुना है कि बाला ही बाला कुछ सुरा का चक्कर चल रहा है फातिमा का। हाँ, हमाद की वजह से, उसी ने तो सॉल्व करवाया था मसला। शुरुआत हो गया था। आपको खुशी नहीं हुई? खुशी किस बात की? वो खुशी की बात है। क्या मतलब? वो मतलब ये है कि वो अच्छे लोग नहीं है, उस घर में लड़की को रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? वो मैं बताना तो नहीं चाह रही था, गिरी हुई होती है, लेकिन अब बताया बगैर चाह रहा नहीं है। जब वो हमने जो जहेज दिया था ना, वो उन्होंने नए डब्बों में सब पुरानी चीजें लौटा दी, यहाँ तक के गाड़ी के पुर्जे बदल डाले। क्या? हाँ, यूं ही चौंका था मैं भी कि क्या। उमर, ऐसा है? उमर बिल्कुल ऐसा है, तभी तो मैंने कहा था फौरन के खुला का चक्कर चलाओ। लेकिन अब क्या होगा? क्यों, अब क्या करेंगे भैया? अब भी सब कुछ हो सकता। हमने फातिमा से कहा था कि खामोशी से उमर को बुलवा के उसके साथ चली जाए, और अब तक तो वो जा भी चुकी होगी। नहीं, जा चुकी होगी। वो फिर तो खुदा ही हाफिज है। चलो। उमर, लगता है आंटी सो गई है। अम्मी तो इस वक्त सो रही होंगी। कोई बात नहीं, सुबह मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, कल मेरा ऑफ है।
जो बात भी होगी मेरे सामने होगी। कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर मुझे अपनी अम्मी की आदत का पता है ना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। उमेर का हक बनता है। मुन्नी ने बहुत बदतमीजी की थी उनके साथ। इन बातों की तुम मार पड़ी है। चल कमरे में चल जा। भाभी, अब तो आपका सारा मामला सॉल्व हो गया ना? अब मुझे क्या पता, दोनों माँ बेटियां आपस में कुसर पुसर किए जा रही थी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। मेरा तो दिमाग उड़ा उड़ा था भैया। तो आप डॉक्टर के पास चले ना, शुगर टेस्ट करवाएं अपना। अरे वो भी हो जाएगा, फिलहाल तो मुन्नी को भेजा है, तारीख लिखवा के ले आए। मेरे तो हवास मारे जा रहे हैं। तौबा अल्लाह तौबा। तो कल क्या बात हुई? बात क्या होनी है, अपना ही रोना रोए जा रही थी। वो जिस लड़की ने अपनी पसंद की शादी की है वो घर आके बैठ गई है, दूसरी ने अपने बहनों के मुलाजिम से आटा साटा जोड़ लिया है। मुझे तो डर लग रही है बनी, मैं बता रही हूँ। बाप के जाने के बाद इतनी आजादी जो मिल गई है। इसी करने में चुपकी बैठी थी कि तेल देखूं, तेल की धार देख। लेकिन तुम पे तो घबराहट सवार थी, वरना सोचते कि पैसे के नाम पे तो वहीदा बेगम हलू हलू मचा देती हैं, और शादी ब्याह पे तब उखाड़ के मांग लिया। कुछ तो है अंदर खाने। अगर मासूमा की हो जाती ना तो बहुत कुछ खुल के सामने आ जाता, बताए दे रही। अब तो आप मुन्नी को भेज चुकी हैं, अब क्या हो सकता है? नन्हे मियाँ, होने को बतेरा कुछ हो सकता है। हमारे कने तो सेरे में दूल्हे और डोली में दुल्हन बदल जाती थी। अगर तेरा दिल नहीं ठुक रिया ना तो तारीख आगे करने के 100 ही ले। बता। किसी हद तक तो आप ठीक कह रही हैं। मलिहा किसी जीशान नामी लड़के के साथ फिरती थी, देख, और हफीज भाई के साथ बेजोड़ शादी। फातिमा की भी अपने से गरीब घर में शादी, और वो भी अचानक। और अब मासूमा। देख ले, इसीलिए बुजुर्ग कह के गए हैं कि सांप का डसा और आमले का खाया। देश से असर दिखावे आया कुछ भेजे में। बातें सुना करो हमारी। हर चीज में घुसती जा रही है। बड़े नए नए कंबल ओढ़ने का शौक है। मैं इससे कलाम तक नहीं कर रही हूँ, और ये स्टोर में जाके कंबल निकाल निकाल कर नवाबजादी लेकर आ रही हैं। वो आंटी, मुझे उमैर ने कहा था कि स्टोर से कंबल ले लो। बीबी, तुम्हें अपने पैसे का दुख है ना, तो हमें भी इतना ही अपने पैसे का दुख है। मैंने स्कूल में पढ़ा कर कमेटियां डाल डाल कर ये चीजें बनाई हैं। अगर इतने ही ओढ़ने का शौक है नए नए कंबल, तो ना भिजवाती जहेज वापस। आंटी, आप तो सब कुछ अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी। बड़ी चालाक औरतें हो तुम लोग। अरे जिसका भाई अमेरिका में पढ़ रहा हो, जिसकी बहन के पोल्ट्री फार्म चल रहे हो, बेकरियां और दुकानें जहां पैसे की कोई कमी न हो, उन लोगों की ये हालत है। नवाब खानदान में रिश्ते किए जा रहे हैं, वहां इतनी गुर्बत पड़ रही होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब कुछ हमें हफीज भाई ने तरस खाकर दिया। जाओ बीबी जाओ। अब जिसको फांसा है ना तुम्हारी बहन ने, हफीज के पास तुम्हारे बाप का पैसा है, वो तुम लोगों का मुंह बंद करने के लिए खर्च कर रहा है। जानती हूँ सब। आंटी, शायद आप समझ नहीं पा रही। अगर मैं वो जहेज रख लेती तो आगे रिदा और मासूमा को भी शादी पे ये सब कुछ अम्मी को देना पड़ता, जिसके लिए हफीज भाई से पैसे मांगने पड़ते। वो तो लेंगी, उन्होंने तो कहा था कि तुम जहेज रख लो। तुम मैके गई और तुम पे पता नहीं क्या दौरा पड़ा जहेज वापस भेजने का। आंटी, मैंने और उमैर ने मलिहा आपा से वादा किया था। तौबा अल्लाह, मैं भी कहाँ अटक के रह गई। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी असर जा रही है। अरे अभी तो तुम बहनों की शादियां होनी हैं, टीवी दिए जाएंगे, फ्रिज दिए जाएंगे, फ्रीजर दिए जाएंगे, देखती हूँ ना मैं। और वैसे भी जहाँ इतनी बहनें हो ना, वहाँ सब यही कहानियां जन्म लेती हैं।